गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाफ ईयर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैंने सोचा एक रिवीजन या जिसका मैट्रिसेस नहीं भी हुआ है, वैसे तो ऐसे बच्चे कम हैं जिनका मैट्रिसेस नहीं हुआ है, फिर भी नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं मैट्रिसेस की। देखिए, मैट्रिसेस होता है सिंपल एक बॉक्स जिसमें कुछ नंबर हमने अगर चाहें तो रख सकते हैं, और नंबर किसी भी शेप में हो सकते हैं, माइनस, प्लस, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी चलेगा। अच्छा जी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये 1 2 3, ये होती हैं रोज़, और जो वर्टिकल होती हैं यानी कि 1 2 3 4, ये होते हैं इसके कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो जब ऑर्डर लिखते हैं किसी मैट्रिसेस का तो पहले लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम, बीच में लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। अब जब मैं बात करूं कि जी ऑर्डर अगर 3 इंटू 4 है तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूं अगर मैं, तो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूंगा अगर मैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि तब मल्टीप्लाई कर दूँगा इन दोनों को तो 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 3 इंटू 4 का ऑर्डर है तो मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं हम। उल्टा क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकते हैं कि अगर मेरे पास सपोज करो 18 एलिमेंट्स हैं तो उससे कितने ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो आप? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। हिंट देता हूँ, चलो भाई, हमने जब 3 इंटू 4 बनाया तब मेरे 12 एलिमेंट थे, तो अब मुझे 18 एलिमेंट बनाने हैं, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 18 आ जाए। सिंपल, चलो लिख लेते हैं। एक तो 2 इंटू 9 ले लिया, एक 9 इंटू 2 ले लिया, एक 6 इंटू 3 ले लिया, एक 3 इंटू 6 ले लिया, एक 1 इंटू 18 ले लिया, और एक 18 इंटू 1 ले लिया। और कोई पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, चलिए जी, अब ना नाम रखते हैं इनके। जो ये पहला एलिमेंट है इसका नाम होता है A11। A11 ही क्यों होता है इसका नाम? क्योंकि ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम है A11। ऐसे ही इसका नाम है A12, इसका नाम है A13, इसका नाम है A14। फिर जब इसको शुरू होगा तो ये बन जाएगा A21, है ना, क्योंकि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये नाम होता है हर एक एलिमेंट्स के। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे Aij गिवन है i प्लस जे का होल स्क्वायर, और मुझसे कहा जाए कि ये चीज़ गिवन है आपको, ये चीज़ गिवन है, और ये कुछ भी हो सकती है, मैंने तो ऐसे एग्जांपल लिया है। तो अगर ये गिवन है और मुझे इस वाले रिलेशन से एक 2/2 की मैट्रिसेस क्रिएट करनी है, तो मैं देखूंगा 2/2 में 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21, A22। तो मुझे चारों एलिमेंट इसी से निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैंने i को 1 और j को 1 पुट कर दिया, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। फिर मैंने A12 निकाला, i को 1 j को 2 पुट कर दिया, तो मेरा 9 आ गया, तो मेरी ये वैल्यू 9 आ गई। ऐसे ही मैं सारी वैल्यू निकाल लूँगा और रख दूँगा, तो मेरी मैट्रिसेस बन जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर दो मैट्रिसेस मुझे इक्वल गिवन हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ। मीन्स अगर ये मुझे गिवन है और मुझसे कहा जा रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो, तो मैं कह दूंगा कि जी ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। आप इन दोनों इक्वेशन से x y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चले आगे, चलिए कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। अगर कोई ऐसी मैट्रिसेस है जिसमें एक रो है और कॉलम बहुत सारे हैं, यानी जैसे ये है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस? गेस, वीडियो पॉज करो। इसका ऑर्डर है, एक रो है और 8 कॉलम है, तो 1 इंटू 8, और ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम रो मैट्रिसेस। अगर किसी में एक कॉलम हो और रो बहुत सारी हो, जैसे इसमें, पॉज करके लिखो इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 8 इंटू 1, तो इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है जी, अच्छा जी, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं हम
स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्क्वायर के अंदर चलते हैं। जो तो स्क्वायर के अंदर होता है इस वाले को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। अब इसके और अंदर चलते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने इसके ये एलिमेंट तो रखे एज इट इज़ और बाकी सबको ज़ीरो कर दिया, तो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। अच्छा, एक बात और, ये वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता है, डोंट कंफ्यूज्ड। केवल हमेशा यही वाला डायगोनल होता है प्रिंसिपल, जो ऊपर के राइट से नीचे के लेफ्ट पे आता है, तो इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। अच्छा, अगर मैं डायगोनल मैट्रिसेस के एलिमेंट को सेम कर दूं, इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। और अगर मैं इन एलिमेंट्स को 1 बना दूं, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अच्छा, आपके कोर्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे आई से डिनोट करते हैं, या तो वो 2/2 की होती है या 3/3 की होती है। आपके कोर्स में दो ही हैं, ये हैं 3/3 की, और 2/2 की होगी तो होगी 1001। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यार मैंने ये एलिमेंट रखे एज इट इज़ और बाकी सबको ज़ीरो कर दिया, तो ये जो एलिमेंट हुए ये हुआ ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। और ये हुई अपर ट्राइंगुलर, क्योंकि ऊपर ट्राइंगल बन रहा है। एक ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, वो भी अपर ट्राइंगुलर होती है। और अगर ट्राइंगल नीचे बनता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 0 0, इसे बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार। हमें बताना है पहले इसका ऑर्डर बता देते हैं। 1 2 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब आपको A13 निकालना है, तो पहली रो का तीसरा एलिमेंट यानी कि 19 हो गया ये। A21 निकालना है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35 हो गया ये। A33 निकालना है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5 हो गया ये। A24 निकालना है, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 हो गया ये। A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/2 हो गया ये। इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो मैं कितने ऑर्डर बना सकता हूँ? मैंने बताया था आपको, इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, 2 नंबर ऐसे छाँट लो। तो 8 × 3, 3 × 8, 12 × 2, 2 × 12, 6 × 4, 4 × 6, 1 × 24, 24 × 1, ये सारे पॉसिबल हैं। वो कहता है व्हाट इफ़ 13 एलिमेंट्स, इसके तो ये दो ही पॉसिबल है, 1 × 13 और 13 × 1। आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है कि एक 3/4 की मैट्रिसेस बनाओ जिसमें Aij मुझे ये दे रखा है। तो 3/4 में 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो ये होगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब ये 12 के 12 एलिमेंट आपको इससे निकालने पड़ेंगे। मैं आपको 4 निकाल के दिखाता हूँ, बाकी आप अपना निकालिएगा। तो जब मैं A11 निकालूंगा तो मुझे इसमें I को 1 पुट करना है, J को 1 पुट करना है, तो -3 + 1, तो ये हो गया 1 mod -2, मॉड के अंदर प्लस हो जाता है, तो 2/2 1 वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर मुझे A12 निकालना है, तो मुझे I को रखना है 1 और J को रखना है 2, तो -3 + 2, ये 1/2 mod -1 1 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। फिर मैं ऐसी A13 निकालूंगा, I को 1, J को 2, यानी -3 + 3, ये तो 0 आ गया। फिर ऐसे ही A14 निकालूंगा, I को 1, J को 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो चारों एलिमेंट निकाल लिए मैंने ऐसे ही। मैं चारों यहाँ पुट कर दूंगा, 1 1/2 0 1/2। ऐसे ही आप बाकी 8 निकालोगे। ये आपका होमवर्क है कि आप बाकी 8 निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हों तो हम उनको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा इस एलिमेंट के, और ये वाला एलिमेंट
इक्वल टू हो जाएगा इसके, तो दो इक्वेशन तो ये बन गई। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 के, यानी 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जिससे हमारी माइनस ए इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू 1 आ गई। जब मैं ए की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दूंगा तो 1 और बी माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 प्लस सी इक्वल टू 5, c की वैल्यू 3 आ गई। और जब मैं c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो यार मेरी d की वैल्यू आ जाएगी, सीधा सीधा आंसर आ गया 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू आ गई 4। तो मेरी सारी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई 4। ये तो नंबर आ गए यार 1 2 3 4। चलिए जी, समझ में आया तक? आगे चलते हैं। अब वो लिखा है कि अगर वो लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्री 0 और 1, यानी वो कह रहा है कि यार एक मुझे कितनी मैट्रिसेस ऐसी बनेंगी जो 3/3 की होंगी और जिसमें जो एलिमेंट आएंगे या तो 0 होगा और या 1 होगा। तो मैं पहुंच गया 11th क्लास के परमुटेशन चैप्टर पे। मैंने देखा कि यहाँ पे 9 एंट्रीज मुझे फिल करनी है, यानी कि मुझे 9 बॉक्स भरने हैं और मैं हर एक बॉक्स में या तो भरूंगा 0 और यहाँ भरूंगा 1, यानी कि इस वाले बॉक्स के भरने के 2 तरीके, इसके भी 2, इसके भी 2, सबके 2 तरीके। तो मैंने 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 की पावर 9, 512 मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? जब एंड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं और होता है तो प्लस करते हैं, ये पता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट तो आसान है, मुझे एक्स और वाई निकालना है, तो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आप अपना आप कीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, हमने 10th क्लास में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। मुझे एक्स और वाई निकालना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक्स को एलिमिनेट कर दूँ, तो मैं दोनों को एक्स को सेम बनाऊँगा। तो मैंने इसमें करना है 3 से मल्टीप्लाई और इसमें करना है 2 से मल्टीप्लाई। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, ये हो गया 6 9 12 0, और ये हो गया मेरा 6x प्लस 4y, और ये हो गया 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। बी केयरफुल, जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, भूल मत जाना। बस अब दोनों कर देते हैं माइनस, साइन चेंज कर देंगे तो ये तो कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5y। अब माइनस करना, देखो 6 में से 4 माइनस होगा, माइनस सिंपल करते हैं 2 आ जाएगा, 9 में से -4 माइनस होगा 13 आ जाएगा, 12 में से -2 14 आ जाएगा, और 0 में से -10 आ जाएगा। 5 से कर देंगे डिवाइड, तो मेरी y की वैल्यू आ गई, वो आ गई 2/5, 13/5, 14/5 और -2। अब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि y की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं पुट कर देता हूँ, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ 2x प्लस 3y 13/5 14/5 माइनस 2 इज इक्वल टू मेरा 2340। ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस, या इसको उधर ले आते हैं साथ साथ, 2340 और माइनस करेंगे 6/5 39/5 42/5 और -6, तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2 माइनस 6/5, ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4/5। ऐसे ही हम सबको निकाल लेंगे तो मेरी, और 2 से डिवाइड कर देंगे उसे, तो मेरी x की मैट्रिसेस आ जाएगी। ये आप कर सकते हो अपना आप, है ना, कुछ काम आप भी कर लो। चलिए जी, अब एक कंसेप्ट होता है कि जब मैं किसी मैट्रिसेस में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में अलग अलग होती है, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2x 2z 2y 2t, ऐसे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3 माइनस 3 0 6, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 15 12 और 18। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर देते हैं, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y और 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। बस अब कंपेयर करना है, सिंपल सिंपल वैल्यू आ जाएंगी, मतलब ये वाला इक्वल टू ये, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई,
ऐसे ही 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू 18, z की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरह से 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6 आ गई। और इसी तरह 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 12, t की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे होती है भाई, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मैंने एक मैट्रिसेस ये ले ली 1 2 3 4 5 6, एक ली 1 2 3 4 5 6। तो पहले मुझे देखना ये है कि क्या मैं इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जैसे प्लस में पॉसिबिलिटी होती है कि अगर दो मैट्रिसेस मुझे प्लस करनी है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब मैं इसमें ये वाली मैट्रिसेस ऐड नहीं कर सकता बिकॉज ऑर्डर आर नॉट सेम। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होते तो प्लस माइनस करते हैं, ये दैट इज़ अ कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही कंडीशन होती है मल्टीप्लाई में। वो क्या होती है वो सुन लीजिए आप। इसका ऑर्डर नोट किया मैंने, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। ध्यान से सुनिए कि अगर मैंने ये बीच वाले इक्वल हैं, मैं केवल तभी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इट मीन्स अगर मुझे ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो कैसे निकाले भाई, तो जो दोनों बीच वाले इक्वल हैं उनको हटा देते हैं अगर हम, तो क्या बचता है 2 इंटू 2 बचता है। तो 2 इंटू 2 वो आ गई जो मैट्रिसेस हमारी आएगी। ठीक है, तो मैं बिना मल्टीप्लाई करे भी रिजल्टेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई होती है रो की कॉलम से, यानी कि पहले मैं इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करूँगा, है ना। कैसे करूँगा, 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से, यानी कि 1 + 4 + 9। ठीक है, अच्छा अभी हटा देते हैं सबको। अब देखते हैं दूसरी रो पकड़ते हैं। अब हम इसी वाली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। तरीका सेम होगा, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, और फिर इसकी इसके बीच में प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 + 10 + 18। अब सेम प्रोसीजर अपनाएंगे हम थर्ड वाली सेकंड रो के साथ, यानी कि मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा। तरीका वही है, 4 की 1 से, 10 + 18। फाइनली अब करूँगा मैं इसकी मल्टीप्लाई इस वाली रो से, कॉलम से, तो आ जाएगा 16 + 25 + 36। इसे प्लस कर लेंगे तो ये मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ए इंटू बी। और बता दूं मैं आपको, ए इंटू बी और बी इंटू ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते। कभी कभी इक्वल हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, डिपेंड्स। ठीक है, दूसरी बात, एक बात याद रखो कि अगर आपको बी ए निकालना है तो कोशिश करना पहले बी को लिखना और उसके बाद मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज यू विल डू ए मिस्टेक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मुझे एक मैट्रिक्स दी हो ए और मैं आपसे कहूँ कि जी ए स्क्वायर निकालो, तो बच्चे गलती करते हैं कि सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं तो ये मैट्रिसेस बन जाती है। ऐसा नहीं होता। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से करेंगे। और तरीका वही होगा जो मैंने अभी सिखाया आपको, पहले इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, फिर इसकी इससे, फिर ऐसे इसको उठाएंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें f(x) दिया हुआ है और मुझे प्रूव करना है f(x) इंटू fy इज इक्वल टू fx + y। तो पहले मैंने fy निकाल लिया यार। सिंपल क्या किया मैंने, x की जगह y पुट कर दिया, तो cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। अब मैंने साथ साथ cos x + y भी निकाल लिया, तो इस बार मैंने इसमें x की जगह x + y रख दिया, तो ये हो जाएगा cos x + y माइनस sin x + y 0 0 1 0 0, और ये हो जाएगा sin x + y, और ये हो जाएगा cos x + y। ये मुझे प्रूव करना है, मतलब ये इंटू ये इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी, सिंपल तरीके से, तमीज़ से।
तो ये है cos x माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 0 1। अब cos y माइनस साइन y cos y 0 0 0 1 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बताया मैंने आपको अभी भी, पहले इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। तो ये आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y और प्लस 0। अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करते हैं, माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y और 0। अब इसकी जब इससे करेंगे तो 0 आ ही जाएगा। अब इसकी उठाते हैं, अब हम सेकंड रो उठाते हैं और सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से साइन x cos y प्लस cos x साइन y प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाली से माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y प्लस 0, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 ये 1। अब चलते हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पे। ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, तो ये बन गया मेरा cos x प्लस वाई। सेम ये और ये सेम है, देखो ध्यान देख लो, बिल्कुल सेम है दोनों। तो ये भी बन गया मेरा cos x प्लस वाई, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई का, तो यहाँ आ गया sin x प्लस वाई। और जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ से तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के sin x प्लस वाई। और मैं बता चुका हूँ ये मेरा हो गया एफ एक्स प्लस वाई, जो मैंने प्रूव कर दिया। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। मुझे निकालना है ये, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i तो निकालना बड़ा आसान है। 6 को लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पे 6i की जगह केवल 6 होता, मान लो क्वेश्चन में ये होता, तो भी मैं 6i ही लेता, क्योंकि जब मैट्रिक्स में कोई नंबर को ऐड करते हैं तो हम उसमें i लगा देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में नंबर ऐड तो कर नहीं सकते हम, इसलिए i का सहारा लेते हैं। तो 6i तो हो जाएगा मेरा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अच्छा जी, 5a 5 की मल्टीप्लाई a में कर देंगे। अब a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। a स्क्वायर के लिए हम करेंगे a की a में मल्टीप्लाई। चलिए वही तरीका होगा, पहले हम उठाएंगे पहली रो और मल्टीप्लाई कर देंगे पहले कॉलम से, तो 2 2 जा 4 0 1 5 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 0 माइनस 1 आ गया। फिर इसकी इससे करेंगे तो 2 0 0 2 आ गया। ठीक है जी, ये -1 है। अब इसे उठाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, तो 4 और 2 6 3 9। फिर सेकंड कॉलम और सेकंड रो, तो 0 1 और -3 -2। फिर ऐसे इसे उठाएंगे 2 1 2 प्लस 3 5 और 0 हो जाएगा वो। अब हम थर्ड रो उठाएंगे, मैं वही कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ, तो 2 - 2 0 0 आ गया। फिर क्या करेंगे 0 -1 0 -1 आ गया। उसके बाद थर्ड से करेंगे 1 -3 -2 आ गया। ये मेरा a स्क्वायर आ गया। अब हम a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 और मैं लिखूँगा -5a। तो मैं -5 की मल्टीप्लाई साथ साथ इसमें कर रहा हूँ, तो 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0 और प्लस है, प्लस 6i है, तो 6i में से निकाल चुका हूँ, तो प्लस कर देते हैं इसमें 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बस अब आपको इनको ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 5 हमें क्या लाना है, क्या प्रूव करना है, फाइंड निकालना है बस। तो फाइंड करना, तो पहले 5 और 6 को ऐड करेंगे, 11 में से 10 गया, 1 बचा, -1 ये दोनों 0 हैं तो -1 आ गया। 2 -5 -3 आ गया। फिर 9 -10 -1 आ गया। -2 और +6 4 में से 5 गए, -1 आ गया। 5 -15 -10 आ गया। इसी तरह से ये कर देंगे, -5 आ गया, -4 आ गया यहाँ पे प्लस का, और ये आ गया -2 और +6 ये आ गया 4। बस ये मेरा आ गया आंसर।
ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। हमें ए दिया हुआ है और मुझे आई होता है, पता ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मुझे प्रूव करना है ये। तो पहले मैंने आई प्लस ए निकाला, आई होता है 1 0 0 1, और मैंने ना क्या किया, मैंने 10 अल्फ़ा बाई 2 को फिलहाल वाई मान रखा है। तो ए हो गया मेरा 0 माइनस वाई वाई 0, तो ऐड करके आ गया 1 माइनस वाई वाई और 1, ये मेरा आ गया आई प्लस ए। ऐसे ही आई माइनस ए निकाल लूँगा, तो 1 0 0 1 और माइनस ए करेंगे तो 0 माइनस वाई वाई 0, तो ये आ जाएगा 1 वाई माइनस वाई 1। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं क्या लगाता हूँ, कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। साइन का होता है 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हो जाएगा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मैंने अल्फ़ा बाई 2 में क्यों ब्रेक किया, दो वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि जब मैं इस वाली मैट्रिसेस यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो दोनों सेम टर्म में होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने चेंज किया और मैंने इसको y माना हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये तो ये रहा और ये मेरा ये आ गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिख लेते हैं 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम i माइनस ए से, यानी कि 1y माइनस वाई 1। मल्टीप्लाई टेक्निकल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। करूँगा वही, पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, तो 1 की करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा पहला एलिमेंट आ गया। अब इसी की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई y से करूँगा तो y की मल्टीप्लाई केवल ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए बता दिया मैंने आपको। आप नहीं करते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। अब ऐसे उठाते हैं इसकी मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई फाइनली इससे कर लेते हैं, तो 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे चारों का एलसीएम लेना है, तो पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बचेगा एलसीएम ले लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, कट जाएंगे, सेम चीज़ आ जाएगी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी बात कर लेते हैं जी। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा y माइनस वाई क्यूब, ये प्लस आएगा, माय बैड, तो ये हो जाएगा प्लस 2y, तो ये हो जाएगा नहीं माइनस ही आएगा, सॉरी वो माइनस माइनस प्लस थे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस वाई कॉमन, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा तो माइनस वाई बचेगा, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस वाई। इसी तरह से जब इसको एलसीएम लेंगे तो प्लस वाई बच जाएगा और ये कट गए, 1 आ गया, तो मेरा आ गया 1 माइनस वाई और 1, और यही मेरा i प्लस ए आया था। चेक कर लो एक बार, आई प्लस ए, हाँ देखो यही आया था ना, हो गया प्रूफ, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। एक ट्रस्ट के पास, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, आप पॉज कर, क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये हैं और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक का मिलता है 5%, एक का मिलता है 7%। अच्छा, वो 30,000 को कैसे डिवाइड करे कि उसका जो प्रिंसिपल रेट मतलब वो इंटरेस्ट जो है वो 1800 आ जाए। मुझे मैट्रिसेस फॉर्म में करना है। तो आप ये बात याद कर लो, जब भी आप किसी क्वांटिटी की मैट्रिसेस बनाओगे तो बनाओगे हॉरिजॉन्टल, और जब भी आप रेट की बनाओगे तो बनाओगे वर्टिकल। अच्छा, ये फिक्स रूल नहीं है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको आसानी हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करने हैं 30,000 के 2 पार्ट करने हैं, तो मैंने एक पार्ट मान लिया x, एक मान लिया 30,000 माइनस x। ये तो हो गए क्वांटिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। रेट दे रखा है 5% और 7%, तो ये हो गया 5/100 और 7/100।
ये बन गई मैट्रिसेस और इंटरेस्ट आ गया 1800 मुझे दे रखा है। अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों मैट्रिसेस की, तो एक ही एलिमेंट बनेगा। अब आप कहोगे एक एलिमेंट कैसे बना भाई, मैं बताता हूँ एक एलिमेंट कैसे बना। इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम और इसका ऑर्डर है 2 रो 1 कॉलम। जब मैं दोनों को हटाऊंगा तो मेरा बनेगा 1 बाई 1 का, तो 1 बाई 1 का तो एलिमेंट बनेगा, तो इसलिए मैट्रिसेस लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लगाऊं चाहे ना लगाऊं एक ही बात है। अब मैंने 100 एलसीएम ले लिया और उसको धर ले गया, तो ये हो गया 21 1 2 3 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। ठीक है जी, तो ये हो गए 2 माइनस 2, तो 21 4 0 माइनस 18 4 0 इज इक्वल टू 2x। माइनस कर देंगे तो 3 और 4 0 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो अगर एक पार्ट आ गया 15,000, दूसरा आ जाएगा इतने माइनस 15,000, वो भी 15,000 आ जाएगा, तो 2 पार्ट हो गए 15,000 और 15,000। तो पहले आंसर आया 15,000 कॉमा 15,000। अब सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, बस इतना करना है कि इस 1800 की जगह 2,000 रखना है, बस अपना आप निकालनी है वैल्यू x की और एक 30,000 माइनस x की। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, फिर अगली वीडियो बनाएंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। इसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया, इसमें मुझे p सबकी ऑर्डर दे रखा है, मतलब मुझे p का नहीं, मुझे पहले x का ऑर्डर दे रखा है। x का ऑर्डर है 2 इंटू n, y का ऑर्डर है 3 इंटू k, z का ऑर्डर है 2 इंटू p और w का ऑर्डर है n इंटू 3 और p का ऑर्डर है p इंटू k। ये मुझे दे रखा है और तब पूछा है वो फाइंड द रिस्ट्रिक्शन और n k p सो दैट दिस इज डिफाइंड। ध्यान सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन कब होगा, तो पहले मैंने p का ऑर्डर लिखा, p का ऑर्डर दे रखा है p इंटू के, वाई का दे रखा है 3 इंटू के, डब्ल्यू का लिखा n इंटू 3 और y का दे रखा है 3 इंटू के। मैंने बताया था जब हम p और y की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसमें ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब मेरी पहला कंडीशन आ गया, k की वैल्यू आ गई 3। अब जब मैंने k को 3 रख दिया तो जब पी वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ऑर्डर क्या बनेगा, तब बनता है इसका ऑर्डर यानी कि p इंटू के। ये तो इक्वल है ही, तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ऑर्डर क्या बनेगा n इंटू के। अब मुझे इन दोनों को मैट्रिसेस को प्लस करना है। मैंने बताया था जब भी हम किसी दो मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करते हैं तो उस समय ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये ऑर्डर इसके सेम कब बनेगा, जब k तो k के इक्वल है ही, बस p शुड बी इक्वल टू n, तो p की वैल्यू n आ गई, तो ये मेरा आंसर आ गया। चेक करते हैं कहाँ है, k इक्वल टू 3 p इक्वल टू n, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा दूसरा है, मुझे ऑर्डर बताना है इसका और जबकि n इक्वल टू p है, तो 7x माइनस 5z। तो मैंने x का ऑर्डर लिखा, x का ऑर्डर है 2 इंटू n और x ये z है, सॉरी माय बैड, z का ऑर्डर लिखा 2 इंटू p और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है n इक्वल टू p। इसका मतलब जो x का ऑर्डर है वो z के ऑर्डर के सेम है बिकॉज n इक्वल टू p है। अब बात करते हैं कि जब मैं किसी मैट्रिसेस में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ऑर्डर में चेंज आता है। मीन्स अगर 2/2 की मैट्रिसेस है, मैंने इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो उसका भी तो ऑर्डर 2/2 ही होगा। इसका मतलब अगर x का ऑर्डर ये है तो 7x का ऑर्डर भी यही होगा और 5z का ऑर्डर भी यही होगा और दोनों सेम हैं और माइनस करने पे जो ऑर्डर आता है वो भी सेम आता है, तो वो या तो 2 इंटू n का आएगा या 2 इंटू p का आएगा, जो भी हमारे पास ऑप्शन में होगा। दोनों सही है, जो ऑप्शन वो ले लेंगे। हमारे पास 2 इंटू n ऑप्शन में है तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप NCERT की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, इससे प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने आपको केवल कंसेप्ट बताए हैं, आप करिए और एग्जाम आ रहे हैं, रिवीजन भी चाहिएगा आपको, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, फिर मिलता हूँ थर्ड एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।